नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और मैं आपका मेरे चैनल सलारी टेक्निकल में स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के एक और नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल से जान ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे वाटर की हार्डनेस पर। इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इसे लैब में किस प्रकार परफॉर्म किया जाता है। तो कृपया करके वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि इसमें बताई गई छोटी छोटी बातें आपके समझ में आ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, एक नज़र मारते हैं इसकी डेफिनेशन पर। The amount of dissolved calcium and magnesium in water. Hard water is dissolved mineral, largely calcium and magnesium. इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें कई प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, पर बेसिकली जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है वो सबसे हाई मात्रा में रहते हैं, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में मौजूद रहते हैं। इसकी वजह से ही वाटर की हार्डनेस बढ़ जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो वाटर उतना ही हार्ड होगा। तो इससे बेसिकली इफ़ेक्ट होता है हमारे स्किन पर, हेयर पर। और जहाँ आपने कई बार देखा होगा कि जब आप पानी में साबुन को घोलते हो, जहाँ डिटर्जेंट को घोलते हो, तो वो जाग नहीं बनाता। तो ये बेसिकली वो हार्ड वाटर की वजह से ही होता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है हमें जो डेली लाइफ में फेस करनी पड़ सकें हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर की टाइप कितने होती हैं। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। पहली है टेम्पररी हार्डनेस, दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। और दोस्तों आपने एक बात ध्यान रखनी है, कई बार टर्म यूज़ होती है कि टोटल हार्डनेस क्या है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को जोड़ के जो वैल्यू आती है वही टोटल हार्डनेस होती है। यानी कि टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस को ही टोटल हार्डनेस कहते हैं। पहला है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कोज्ड बाय बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के वाटर में टेम्पररी हार्डनेस पैदा करते हैं, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आपके वाटर में टेम्पररी हार्डनेस को पैदा करते हैं। और ये सिंपली आप वाटर को बॉईल करने से ये टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। और यहाँ पर दूसरा बचा परमानेंट हार्डनेस। और तो ये बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट की वजह से पैदा होती है, जो कि उबालने से दूर नहीं होती। परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए एक डिफरेंट मेथड यूज़ किया जाता है। अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। मैं उस पर भी एक नई वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं लैब में परफॉर्म होने से पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस टेस्टिंग के दौरान। पहले नंबर पे है कॉनिकल फ्लास्क, दूसरे नंबर पे है 15 ml मेजरिंग सिलेंडर, तीसरे ml पे है ड्रॉपर, चौथे नंबर पे है 15 ml ब्यूरेट विद स्टैंड। हमें इस टेस्टिंग के दौरान कुछ रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो इस प्रकार है। स्टैंडर्ड EDTA सोल्यूशन 0.01 m, अमोनिया बफर सोल्यूशन, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर जिसे हम EBT इंडिकेटर भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड EDTA सोल्यूशन 0.0 m पर कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए आपने एक ग्लास कंटेनर लेना है, उसमें आपने 200 ml डिस्टिल वाटर लेना है और EDTA पाउडर 0.744 ग्राम मिलाना है और उसे अच्छी तरह हिलाना है। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा स्टैंडर्ड EDTA सोल्यूशन 0.0 m। अब देख लेते हैं स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन किस प्रकार बनाया जाता है। तो इसके लिए हमने एक फिर से गिलास कंटेनर लेना है, उसमें 15 ml डिस्टिल वाटर लेना है, फिर हमने अमोनियम
हाइड्रोक्साइड 12.86 ग्राम लेना है। फिर हमने उसमें अमोनिया क्लोराइड 1.7 ग्राम लेना है। फिर हमने उसमें EDTA पाउडर 0.13 ग्राम लेना है। तो इन सभी को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये हमारा स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। पर यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है, ये सब करते समय आपने सेफ्टी किट पहनी होनी ज़रूरी है, यानी कि ग्लव्स, मास्क और आइज़ को कवर किया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो फाइनली शुरू करते हैं लैब में हार्डनेस ऑफ वाटर किस प्रकार निकाली जाती है। तो यहाँ पे आपने 25 ml वाटर सैंपल लेना है, जिसकी भी आपने वाटर हार्डनेस चेक करनी है। फिर उसको आपने एक कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना है और उसमें 2 और 3 ड्रॉप बफर सॉल्यूशन के डालने हैं और उसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इस सॉल्यूशन में 1 पिंच EBTA इंडिकेटर डालोगे, यानी कि 0.36 ग्राम EBTA इंडिकेटर आपने इसमें डालना है और अच्छी तरह मिक्स करना है। अब आप देखोगे कि इसका रेड वाइन कलर हो गया है। दूसरी तरफ आपने ब्यूरेट लेनी है और उसको स्टैंड में फिक्स कर देना है। अब आपने इसमें 15 ml EBTA सॉल्यूशन डालना है। जैसे कि आप अब पिक्चर में देख रहे हैं, आपने कॉनिकल फ्लास्क को ब्यूरेट के नीचे रखना है और टाइट्रेशन करवाना है। और जब आप टाइट्रेशन के दौरान जब कॉनिकल फ्लास्क में वाइन रेड से उसका कलर ब्लू हो जाए, तब आपको टाइट्रेशन रोक देनी है और वहाँ से रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है। ये हमारी V1 होगी। V1 मतलब जितना भी हमारा EDTA सॉल्यूशन यूज़ हुआ है उसकी रीडिंग होगी। ये सब करने के बाद अब हमें हार्डनेस निकालने के लिए एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो इस प्रकार है V1 इंटू V इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ml ऑफ वाटर सैंपल। जहाँ पे हमारा V1 रहेगा जो हमारा टाइट्रेशन के दौरान रीडिंग आई है, यानी कि जितना भी हमारा EDTA सॉल्यूशन यूज़ हुआ है, और B रहेगा हमारा 1। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझें, जहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा V1 4.2 आया है और वाटर सैंपल 25 ml है। तो हमें टोटल हार्डनेस निकालने के लिए इसकी वैल्यू यहाँ हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे V1 4.2 होगा इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सैंपल ऑफ वाटर, यानी कि 25 ml। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ गई 168 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला का यूज़ करके आप भी हार्डनेस वाटर की हार्डनेस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसी समय उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया फॉलो करें और लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।